गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये आपका फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, स्पेशली 11th क्लास के लिए। आपके दो बुक्स है देखिए इकोनॉमिक्स में। पहली बुक आपकी स्टैटिस्टिक्स होगी, वो 40 मार्क्स की होगी, और जो दूसरी बुक है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, वो 40 मार्क्स की होगी। तो टोटल 80 हो गया। पार्ट ए आपका स्टैटिस्टिक्स है। फर्स्ट वी विल कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टैटिस्टिक्स वी विल स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग माइक्रो स्टार्ट करेंगे और 20 मार्क्स का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ईयर एंड में। तो आप देखिए अभी तक आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो सोशल साइंस का एक ब्रांच पढ़ा है 10th में, एक छोटी सी आपने बुक पढ़ी है। तो 11th में आपका इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले जो कि फर्स्ट चैप्टर है, आपको कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बता देना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिस्ट हु हैज given some famous definitions in economics, then we will start statistics। तो आप इसमें देखिए, एक मैंने डेफिनेशन लिखी है इकोनॉमिक्स की कि इट इज अ सोशल साइंस deals with the study of human behavior in the process of, आप देखिए प्रोडक्शन को मैंने सर्कल किया है, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। यानी जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स। उत्पादन होता है, उपभोग किया जाता है, विनिमय किया जाता है, वितरण किया जाता है विद द गिवन रिसोर्सेज। यानी जो हमारे पास साधन है या किसी के पास भी जो साधन है वो सीमित है, उसी साधन से हम उत्पादन भी करेंगे, उपभोग भी करते हैं, वितरण भी करते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए उसमें आपका उपभोग आ जाता है, उत्पादन आ जाता है, वितरण आ जाता है, विनिमय आ जाता है। ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 अर्थशास्त्री की परिभाषा लिखी है। एक एडम स्मिथ है, एक आपके मार्शल है, और एक देखिए रॉबिन्स है। ठीक है। एडम स्मिथ जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इन्होंने डेफिनेशन दी स्टडी ऑफ वेल्थ। यानी कोई भी ऐसी आप कार्य करते हैं जिसके बदले में पैसे का लेन देन हो रहा है, वो अर्थशास्त्र है। 10th में आपने पढ़ा है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया के बारे में। तो जो भी आर्थिक क्रिया है वो अर्थशास्त्र। उसके बाद मार्शल ने क्या किया कि इसी धन में कल्याण को जोड़ दिया। यानी कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कल्याण से संबंधित हो या धन से संबंधित है तो वो अर्थशास्त्र। जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जो गृहिणी है वो घर का काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलता। तो वो क्या है कि एक तरीके से कल्याण से संबंधित है। सरकार बहुत सारे कार्य करती है जिसके बदले में लोगों से पैसा नहीं लेती। तो धन और कल्याण से संबंधित जो स्टडी है वो मार्शल ने कहा कि वो अर्थशास्त्र। सबसे अच्छी डेफिनेशन आप इसमें देखिए प्रोफेसर रॉबिन्स की मानी जाती है। रॉबिन्स ने देखिए क्या किया, उन्होंने बोला कि ये ऐसा सोशल साइंस है, या इन्होंने कहा कि ये एक साइंस है जो क्या स्टडी करता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स। अब आप देखिए एंड्स का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, एंड्स का मतलब है एंडलेस। यानी उनका कहने का मतलब क्या है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, असीमित है, लेकिन उसके पास जो साधन है वो स्केयर है। स्केयर का मतलब है वो सीमित है, उसकी स्कैरसिटी है, उसकी शॉर्टेज है, और उन साधनों का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। यानी एक से एक जगह को छोड़कर कई जगह पे इस्तेमाल होते हैं। यानी आप देखिए मैंने 3 चीज पे सर्कल किया है। एंड्स यानी मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, स्केयर यानी जो साधन है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के वो सीमित है, और उन साधनों का क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है कि वो कई जगह पे इस्तेमाल होता है एक साथ। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन सबसे सही मानी जाती है कि सीमित साधनों से जब भी हम अधिकतम संतुष्टि या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो वो अर्थशास्त्र है। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, जो हमारा पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आप देखिए स्टैटिस्टिक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है नॉर्मल। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कोपाई। अब इसको देखिए मैंने क्या किया, कोपाई का मतलब है कि ये एक तरीके से मैथ का एक ब्रांच है जो क्या स्टडी करता है, सी। कोपाई का मतलब है सी है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उनका एक जगह पे संग्रह करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसका प्रस्तुतिकरण करना, एनालिसिस ऑफ डेटा, जब आपके पास सब डेटा आ जाएंगे तो आप उसमें सांख्यिकी की विधियों का इस्तेमाल करते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक है इंटरप्रिटेशन की, आप निष्कर्ष निकाल देते हैं। यानी जब भी हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो ये एक मैथ
का एक ब्रांच है जो आंकड़ों के संग्रह को, आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों का प्रस्तुति करना, उसका विश्लेषण करना, उसको ये बताता है। तो अगर आप सांख्यिकी की परिभाषा में केवल आप ये भी लिख देते हैं कोपाई, आंकड़ों का इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष, तो भी आपको क्या है कि यू विल गेट फुल मार्क्स। यानी जब भी हम सांख्यिकी को डिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि इसमें आंकड़ों को पहले इकट्ठा किया जाता, आंकड़े अब आप आगे पढ़ेंगे कि वो प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो आप जैसे देखते हैं कि आपके विद्यालय में जो असेंबली होती है वो हाउस वाइज होती है, किसी किसी स्कूल में क्लास वाइज होती है, लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो आप देखिए बुक्स सब्जेक्ट वाइज अलमीरा में रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। केमिस्ट्री की बुक एक जगह, इकोनॉमिक्स की बुक एक जगह, मैथ्स की बुक एक जगह, या जब आप लाइन में खड़े होते सबसे छोटा बच्चा पहले, उससे ऊंचा बच्चा बाद में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और फिर एनालिसिस होता है, इसमें सांख्यिकी की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर आप निष्कर्ष बता देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल और सिंगुलर सेंस में कैसे डिफाइन करेंगे, और व्हाट आर द फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी की विशेषताएं क्या क्या है और उसकी सीमाएं क्या क्या है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।